आज हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसमें हम डिस्कस करेंगे लेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बारे में। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं कि वो पैसेज, वो ट्रैक जिसमें से एयर पास करती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब ये कि सांस लेने के अमल में जो एयर है जिस पैसेज से पास करती है, जिस ट्रैक से पास करती है, उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है। और आज हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में से लेरिंग्स और ट्रैकिया की बात करेंगे। तो अगर हम ये बात करेंगे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें फर्दर क्या क्या आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि लेरिंग्स, ट्रैकिया, इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रोंकाई और लंग्स, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जैसा कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, किसकी डायग्राम है, लेरिंग्स की डायग्राम है। अब अगर हम फर्दर बात करें कि जो हमने बात की थी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो उसमें हम डायग्राम से देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दिखाया हुआ है, जिसमें हमने बात की थी कि क्या क्या इन्वॉल्व है। लेरिंग्स जो क्या करता है, जिसमें वॉइस बॉक्स भी प्रेजेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप है जो एयर को पास करता है फर्दर आगे स्ट्रक्चर्स तक। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रोंकस, जो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। और फिर हम देख रहे हैं कि लंग्स हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। और ये जो लंग है इसके अंदर फर्दर हम देखते हैं कि एयर सैक्स प्रेजेंट है जो यहाँ पर टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होंगे, जिन्हें के एल्वियोलाई कहा जाता है। इसी तरह से हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो मस्कुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डायफ्राम। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ये सारे मिलके बना रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और इसमें फर्दर हम वन बाय वन डिटेल देखेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लेरिंग्स की। जैसे कि लेरिंग्स को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। फर्दर अगर हम लेरिंग्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो लेरिंग्स है वो किससे मिलके बना हुआ है, एक्सटर्नल कार्टिलेज प्लेट से मिलके बना हुआ है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं कि ये जो कार्टिलेज प्लेट्स हैं ये उसे कोलैप्स होने से बचाती हैं, मतलब ये कि इसको पिचकने से बचाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर हम देखें कि ये जो प्लेट्स हैं ये क्या कर रही हैं, प्लेट्स जो हैं वो इकट्ठी हुई हुई हैं, क्लोज हुई हुई हैं, जैसे कि क्या कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फास्टन टुगेदर। फास्टन का मतलब है कि ये क्लोज हुई है, इकट्ठी हुई हुई है। और किस तरह से ये इकट्ठी हुई हुई है, मेम्ब्रेन और मसल फाइबर से। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लिगामेंट्स प्रेजेंट है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। अब अगर हम फ्रंट सेट ऑफ प्लेट्स की बात करें कि वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो थायराइड कार्टिलेज बना रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो फ्रंट सेट ऑफ प्लेट्स हैं इन्होंने मिलके एक जो स्ट्रक्चर बनाया है उसे क्या कहा जाता है, उसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर इसमें देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एक रिज की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये एलिवेट हुआ हुआ है, मतलब ये कि थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है। और अगर हम फर्दर बात करें कि एडम्स एप्पल हमें किन में ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है, तो हम देखते हैं कि ये मेन में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं और फर्दर अगर हम पॉइंट करें तो हम देखते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल। जो किस वजह से नजर आता है, जो कि हम देख रहे हैं कि कार्टिलेज जो है उन्होंने एक प्लेट बनाई जिसे कि थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। उसमें हम देखते हैं कि सेंट्रल रिज की जो एलिवेशन है उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम फर्दर बाकी और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, हार्ड बोन है। इसके अलावा हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक थायराइड लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। थायराइड कार्टिलेज की हमने बात की थी कि जो फ्रंट प्लेट्स हैं वो जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। इसी तरह से लिगामेंट्स प्रेजेंट है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो क्या बना रही है, वो कैरोटिड कार्टिलेज, फर्दर लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि आगे क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिया। और ये इसका कौन सा वाला व्यू है, इंटीरियर व्यू। और अगर इसी तरह से हम इसका पोस्टीरियर व्यू देखें तो उसमें हमें क्या नजर आते हैं, उसमें हमें वोकल कॉर्ड नजर आते हैं, जिसको अभी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम प्लेट्स की बात करें तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो प्लेट्स हैं वो किससे मिलके बनी हुई है, कार्टिलेज से मिलके बनी हुई है। हम देखते हैं कि जब
20 इयर्स की एज तक के, या फिर हम कहते हैं कि 20 इयर्स के बाद ये जो प्लेट्स हैं ये किस में रिप्लेस हो जाती हैं, ये जो है रिप्लेस हो जाती हैं बोनी सेल से या बोन सेल से। जैसे कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो लेरिंग्स है उसको वोकल कॉर्ड वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पे उसे कहा जाता है कि वॉइस बॉक्स है। तो हम देखते हैं कि 2 फिब्रस बैंड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें कि वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि वोकल कॉर्ड के ऊपर एक सेम उसी तरह का बैंड है प्रेजेंट, मतलब फिब्रस बैंड प्रेजेंट है, लेकिन वो वोकल कॉर्ड नहीं है, लेकिन वो रिजेंबल करें वोकल कॉर्ड से, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो फॉल्स वोकल कॉर्ड है। इसी तरह से अगर हम वोकल कॉर्ड की फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो वोकल कॉर्ड हैं वो किससे मिलके बने हुए, वो ट्विन फोल्डिंग्स हैं, और हम देखते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच हुई हुई है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो पोजीशन है इसकी, इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये कहाँ पर है लेरिंग्स में। इसका मतलब ये है कि जो लेरिंग्स है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ये कि डुअल फंक्शन 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर एक पहले फंक्शन की बात की जाए तो वो ये है कि वो एक एयर कैनाल प्रोवाइड कर रहा है जो लीड करता है लंग्स तक, मतलब ये कि एक ट्रैक, एक पैसेज प्रोवाइड करता है एयर के लिए, जो कि एयर को कहाँ तक लेके जाए, लंग्स तक। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो है फोनेशन, मतलब ये कि वॉइस प्रोडक्शन। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो जो वॉइस हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो यहाँ से हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा लेरिंग्स है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ये कि वो 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। अब अगर हम फर्दर बात करें ट्रैकिया की, जैसे कि हमने बात की थी कि जो लेरिंग्स के बाद आगे फर्दर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ट्रैकिया। और अगर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है इसे ट्रैकिया कहा जाता है। अब अगर हम ट्रैकिया को देखें तो हम देख रहे हैं कि एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जो 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसमें अगर हम बात करें वाइट, मतलब ये कि इस तरह से अगर इसकी बात की जाए कितना है, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 2 सेंटीमीटर वाइड है। अब अगर ट्रैकिया का अगर हम डायमीटर बात करें, इनर डायमीटर, मतलब ये कि अगर इसको देखा जाए, इसको कट करके इसके अंदर वाली साइड से देखा जाए कि इसका यहाँ से ये जो रीजन है ये कितना है, मतलब ये जो रीजन है ये इसका क्या होगा डायमीटर, और ये कितना है, ये 12 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो ट्रैकिया है अगर उसकी लोकेशन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ट्रैकिया जो है वो लेरिंग्स से कहाँ तक आता है, नीचे 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक जो है ये एक्सटेंड करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया है वहां पर डेंस रेगुलर टिश्यू प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्मूथ मसल्स को किसने सपोर्ट किया हुआ है, सी शेप पीसेस ऑफ कार्टिलेज ने। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इनकी बात की जाए, अगर हम इसको पूरा व्यू करें, ऊपर से व्यू करें, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये सी शेप, मतलब ये कि इस तरह की शेप के कार्टिलेज जो है वो वहां पर प्रेजेंट है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर सके, मतलब ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बारे में।